अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है क्रैकन नाम के एक ऑक्टोपस से जो सी एनिमल्स को बाहर की तबाही से बचाने के लिए उनको एक साथ यूनाइट करके ओशन में मौजूद नीचे एक केव में ले गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ वही एक जगह थी जो बाहरी दुनिया से महफूज थी। वहाँ रहने वाले सभी क्रिएचर्स बहुत खुशी से रहा करते थे और क्रैकन को अपना लीडर मानते थे। क्रैकन की मर्जी के बगैर कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था और सभी उसके इस ऑर्डर को फॉलो भी करते थे। फिर हमें क्रैकन के ग्रैंडसन डीप को दिखाया जाता है जो नेचर में बहुत ही क्यूरियस था। वो भी वहाँ के बाकी क्रिएचर्स की तरह हर बार स्लिम खाकर बोर हो चुका था और चाहता था कि उसके ग्रैंडपा उसे बाहर जाने के लिए अलाउ कर दें। डीप के दो दोस्त भी होते हैं जिनका नाम एलिस और ईवो था। आज उन सब के लिए सर्वाइवल डे था, इसलिए बाकी सभी उसे खुशी से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन डीप को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने दोस्तों को टूटा हुआ डॉल देते हुए कहता है कि अगर कभी मैं यहाँ से बाहर जा पाया तो मैं तुम सभी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। लेकिन क्रैकन उसकी ये बात सुन लेता है और उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारी यहाँ से बाहर जाने की ख्वाहिश सबको खतरे में डाल सकती है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाद तुम ही यहाँ की लीडर बनोगे। डीप उनके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैकन उसे आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ जॉर्ज नामी एक फिश आ पहुँचता है जिसे काम के लिए कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत थी। वो ईवो को बेबी क्रिएचर्स की जिम्मेदारी देकर वहां से भेज देता है और डीप को भी फिल्टर्स की सफाई करने की जिम्मेदारी देकर वहां से चला जाता है। लेकिन डीप इसी बहाने एलिस के साथ वहां से बाहर निकलने का प्लान करता है। एलिस उससे कहती है कि क्रैकन को जब इसका पता चलेगा तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। इस पर डीप ये कहकर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है कि वैसे भी अंदर रहना पनिशमेंट से कम नहीं है। डीप जब वहां से बाहर निकलता है तो उसे वहां ह्यूमंस की बहुत सी चीजें मिलती हैं जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड होता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि जॉर्ज उसे चेक करने आ रहा है तो वो जल्दबाजी में ओरिजिनल फिल्टर्स को वहां से निकालकर दूसरी चीजों से रिप्लेस कर देता है। लेकिन उसके इस काम से बबल्स केव के अंदर आने लगते हैं, जिस वजह से जॉर्ज उस पर बहुत गुस्सा होता है। बबल्स की वजह से वहां बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इसलिए जॉर्ज क्रैकन को इस बारे में रिपोर्ट करता है। ये सुनकर क्रैकन गुस्से से डीप को फिल्टर को फिक्स करने को कहता है और डीप के कमरे में मौजूद सभी इंसानी चीजों को बाहर फेंकने लगता है जिसे डीप ने बाहर से कलेक्ट किया था। डीप उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैकन उसके काम से बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो उसे ये कहकर वहां से चला जाता है कि तुम अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन डीप को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था और वो चीटिंग करके दोबारा अपने कमरे से बाहर निकल आता है और बाहर एक्सप्लोर करने का तय करता है और अपने साथ ईवो और एलिस को भी चलने को कहता है, जिसे वो दोनों फाइनली मान जाते हैं। केव से बाहर आने के बाद डीप ऊपर मौजूद इंसानी चीजों से खूब मस्ती करता है और उसी दौरान उसे एक मिसाइल नजर आता है जिस बात से वो अनजान होता है और गलती से उसे खेलने की चीज समझकर एक्टिवेट कर देता है और उससे वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है जिसे वहां मौजूद सभी सी क्रिएचर्स भी महसूस करते हैं। देखते ही देखते धमाके से केव का सेफ्टी वाल ब्रेक होने लगता है और उसी दौरान वोल्केनिक इरप्शन से लावा भी केव में इंटर होने लगता है। ये देखकर क्रैकन सभी क्रिएचर्स को अपनी जान बचाने के लिए बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में एक बड़ी सी चट्टान एग्जिट डोर पर आ गिरती है और वो सभी एक साथ मिलकर भी उस हैवी रॉक को वहां से हटा नहीं पाते। डीप बार होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं सकता था। तभी क्रैकन कहता है कि सिर्फ एक मेरा दोस्त ही है जो इस चट्टान को यहाँ से हटा सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो जिंदा भी है कि नहीं। ये सुनकर डीप उनके दोस्त का नाम पूछता है, जिस पर वो कहता है कि उसका नाम नेथन है जो कि एक वाइट व्हेल है और वो सिटी ऑफ मैन में ही मिल सकता है। डीप के पूछने पर क्रैकन उसे वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बता देता है, लेकिन क्रैकन को डर था कि डीप किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता केव के अंदर लावा बढ़ता जा रहा था और अगर वो वहां से वक्त पर ना निकल सके तो वो सभी अंदर मारे जाएंगे। इसलिए डीप अपने दोस्तों के साथ मिलकर नेथन को ढूंढने सिटी ऑफ मैन की तरफ निकल जाता है और वो क्रैकन के बताए हुए रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। ईवो बहुत डर रहा होता है, लेकिन फिर भी डीप की वजह से उसे उसके साथ जाना पड़ता है। आगे उन्हें एक बड़ा सा शिप मिलता है जो असल में सालों पुराना टाइटैनिक जहाज होता है और वो इस उम्मीद में अंदर जाते हैं कि शायद उन्हें सिटी ऑफ मैन के बारे में कुछ क्लू मिल जाए। लेकिन वहाँ उनके सामने एक वैम्पायरस ऑक्टोपस अपीयर होती है जो एक वक्त में एक्वेरियम में ह्यूमंस के सामने अपना डांस परफॉर्म किया करती थी और वो सालों से उस जहाज में अकेली ही रहती थी। इसलिए डीप जब उसे अपनी सारी कहानी बताकर उसे सिटी ऑफ मैन के बारे में पूछता है तो पहले उसे अपना डांस देखने को कहती है और उसे अपना काम निकालने के लिए डीप और उसके दोस्त ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो ऑक्टोपस उन्हें सिटी ऑफ मैन तक पहुंचने का रास्ता बताती है तब वो सभी जल्दी से किसी तरह उससे बचकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जिस दौरान वो ऑक्टोपस के बताए हुए रास्ते के मुताबिक आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें एक ईल मिलती है जिसका नाम मोरा होता है। वो डीप का शिकार करने के लिए उसे जकड़ लेती है,
लेकिन जब उसे पता चलता है कि डीप यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आया है, तो वो इमोशनल होकर उसे छोड़ देती है क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे। डीप ये जानकर उसे दोस्ती करने का डिसाइड करता है और मोरा भी खुशी-खुशी उनके फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल हो जाती है। उसे जब पता चलता है कि वो और उसके दोस्त सिटी ऑफ मैन की तरफ जा रहे हैं, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाने को कहती है क्योंकि वो रास्ते में आए खतरनाक क्रिएचर से उन्हें बचा सकती है। और आपस में थोड़ा डिस्कस के बाद वो मोरा को भी अपने साथ ले लेते हैं। दूसरी तरफ केव के अंदर लगातार लावा आने की वजह से वहाँ की कंडीशन बहुत बेकार होती जा रही थी। वहीं आगे बढ़ने से पहले थकान की वजह से डीप और उसके दोस्त एक जगह रेस्ट करने का सोचते हैं और वो सभी वहीं सो जाते हैं। और आँख खुलने पर डीप और उसके दोस्त मोरा के पेट के अंदर होते हैं क्योंकि मोरा गलती से नींद में उन्हें निगल गई थी। मोरा के इस एक्ट से ईवो और एलिस जो पहले ही इस दोस्ती के खिलाफ थे, वो डीप पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन मोरा वाकई में उन्हें अपना दोस्त मानती थी और उन्हें निगलना नहीं चाहती थी। इसलिए डीप और उसके दोस्तों के कहने पर वो उन्हें बाहर उगल देती है। डीप मोरा को दोबारा कभी ऐसा ना करने का बोलकर सभी के साथ आगे के सफर की तरफ निकल जाता है और इसी तरह से आगे जाते हुए वो उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। और तभी उनका टकराव जैन क्रब के बहुत बड़े ग्रुप से होता है। उनका लीडर रिको डीप से कहता है कि अगर तुम सब यहाँ से निकलना चाहते हो, तो तुम्हें हमारे साथ पहले डांस बैटल करना होगा, जिसे उन्हें मानना पड़ता है। और जब डांस शुरू होता है तो एलिस उन सब पर डांस परफॉर्मेंस में भारी पड़ने लगती है। उसका डांस रिको को भी बहुत अच्छा लगता है और वो एलिस को इस वजह से बहुत पसंद करने लगता है। और आखिर में इमोशनल होकर रिको को उन्हें अपने वादे के मुताबिक वहाँ से जाने देना पड़ता है। और इसी तरफ से आगे जाते वो फाइनली सिटी ऑफ मैन तक पहुँच जाते हैं, जो असल में न्यूयॉर्क शहर होता है, जो पानी में डूब चुका था। वहीं उन्हें एक मॉल नज़र आता है, जिसे वो नीतन का घर समझकर उसके अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें बहुत से खेलने की चीज़ें मिलती हैं और वो सब कुछ भूलकर वहाँ खेलने में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन तभी डीप को एक ऑक्टोपस को देखकर अपना असली मकसद याद आता है और वो नीतन की तलाश करते हुए सर्विस स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ डीप को सालों से बंद पड़ी एक ट्रेन नज़र आती है। लेकिन डीप की थोड़ी छेड़खानी के बाद वो ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। आखिर में ओवर स्पीडिंग से वो ट्रेन क्रैश कर जाती है, लेकिन लकीली डीप और उसके दोस्त बच जाते हैं। और तभी वहाँ ज़ुम्बीज़ पैराना का बहुत बड़ा ग्रुप उनके पीछे पड़ जाता है। इसकी वजह से उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार वो सभी पैरानास को एक जाल में फंसाकर वहाँ से बच निकलते हैं। इसके बाद उन्हें एक शिप नज़र आता है और उसके अंदर से उसका कमांडर बाहर आता है, जो कि एक पेंगुइन होता है और उसका नाम डार्सी था। उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट लूक और राल्फ भी होते हैं। डीप डार्सी के पूछने पे उसे बताता है कि हम यहाँ नीथन को ढूंढने आए हैं, जिस पर डार्सी उसे कहता है कि हमारे शिप के ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू हम उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सुनकर डीप और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और डार्सी के कहने पर वो उसकी शिप में चले आते हैं। वहाँ जिस दौरान राल्फ उन्हें वहाँ का टूर करा रहा होता है, तभी वो उन्हें आर प्रोजेक्ट का एक वीडियो दिखाता है, जिससे पता चलता है कि दरअसल ह्यूमैनिटी को पहले ही पता चल गया था कि अर्थ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद ऐसे प्लेनेट के बारे में पता लगा लिया था, जहाँ वो इजीली सर्वाइव कर सकते थे। इसलिए वो अर्थ छोड़कर वहीं जाने का तय करते हैं और वो अपने साथ लैंड और सी क्रिएचर्स को भी लेकर जाने वाले थे। इसलिए उन्होंने 3 आर्क तैयार किए थे, जिनमें आर्क 1 और आर्क 2 में वो इंसानों और लैंड क्रिएचर्स को ले जाने वाले थे और आर्क 3 से सभी समुद्री क्रिएचर्स जाने वाले थे, जिन्हें वो फ्रीजिंग के थ्रू पानी के बगैर ले जा सकते थे। लेकिन अनलकीली सिर्फ आर्क 1 और आर्क 2 ही लॉन्च हो पाए और आर्क 3 जिसमें मैरीन स्पीशीज थे वो लॉन्च नहीं हो पाए। इस आर्क 3 को पहुंचाने की जिम्मेदारी अर्थ के उन मोस्ट इंटेलिजेंट सी क्रिएचर्स को दी गई और वो डीप और उसके दोस्तों को धोखे से उस शिप में ले आए थे, ताकि वो बाकी मैरीन स्पीशीज के साथ उन्हें भी दूसरे प्लेनेट ले जा सकें। लेकिन डीप को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी कॉलोनी को छोड़कर स्पेस में जाने के लिए एग्री नहीं होता। इसलिए डार्सी उन्हें सबक सिखाने के लिए गुस्से से सुनार रूम में भेज देता है और इसी दौरान वो मोरा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि ह्यूमन के साथ उनके वर्ल्ड में रहना ही हमारी अचीवमेंट है। और वो उसे डीप को दूसरे प्लेनेट जाने के लिए मनाने को कहता है और कहता है कि इस तरह तुम अपने दोस्तों की भी जान बचा सकोगी। उसकी बातों में आकर मोरा उसका साथ देती है और मोरा के अलावा डीप और उसके दोस्तों को उस रूम में बंद कर दिया जाता है। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक जाइंट वाइट व्हील जंजीरों से बंधा होता है, जो असल में नीथन होता है। वो फाइनली उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसे क्रैकन और अपने कॉलोनी के मुसीबत में होने के बारे में बताते हैं। क्रैकन नीथन का बहुत अच्छा दोस्त था और कई बार उसने उसकी जान भी बचाई थी। उसे जैसे ही पता चलता है कि क्रैकर मुसीबत में है, तो फ़ौरन वो उस जंजीरों से फ्री होने की कोशिश में लग जाता है।
दूसरी तरफ मोरा को जब पता चलता है कि डार्सी डीप और उसके दोस्तों को दूसरे प्लेनेट ले जाने के लिए फ्रीज करने वाला है, तो उसे लगता है कि इस तरह वो मारे भी जा सकते हैं और उसे डार्सी और उसके सिस्टर का प्लान समझ आ जाता है। वो उन्हें ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उस रूम का फ्रीजिंग यूनिट एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरी तरफ नीथन के बहुत कोशिश के बाद भी वो जंजीर से फ्री नहीं हो पाता। उतने में फ्रीजिंग यूनिट के एक्टिवेट होने से उस रूम का फ्रीजिंग लेवल बढ़ने लगता है। ये देखकर डीप को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन एलिस और ईवो के मोटिवेशन से उसे एक आइडिया आता है और उसके कहने पर ईवो फ्रीजिंग मशीन का सर्किट ब्रेक कर देता है और वो वहां लगे कैमरे से मोरा से हेल्प मांगते हैं। और मोरा जो पहले ही डार्सी की बातों से आकर दुखी होती है, वो डीप के कहने पर उन्हें उस कमरे से फ्री कर देती है। इसके फौरन बाद वो डार्सी उसके असिस्टेंट को रोकने जाते हैं, जो उन्हें देखते ही फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में डीप अपने दोस्तों के साथ उन्हें ही फ्रीज कर देता है। लेकिन इस दौरान उसका दोस्त ईवो भी फ्रीज हो जाता है। वो आर्क कुछ ही सेकंड में ऑटोमेटिकली लॉन्च होने वाला था और उनके काफ़ी कोशिश के बाद भी वो उसे रोक नहीं पाते और वो शिप के साथ ही स्पेस में जाने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो उस शिप के एग्जिट डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी वापस से समुद्र में आ गिरते हैं और उनके साथ ही नीथन, ईवो और बाकी के सी क्रिएचर्स भी समुद्र में पहुंच जाते हैं। और इस तरह से सभी क्रिएचर्स आर्क के साथ स्पेस में जाने से बच जाते हैं। नीथन भी अब रिलीज हो चुका था, इसलिए वो और ज़्यादा लेट ना करते हुए कॉलोनी को बचाने पहुंचते हैं। नीथन और क्रैकन सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फाइनली नीथन और डीप की एफर्ट से वो उस रॉक को वहां से निकाल देते हैं और सभी क्रिएचर्स वक्त पर उस केव से बाहर निकल आते हैं। क्रैकन भी अब डीप की काबिलियत को जान चुका था और उसे अब उस पर कोई गुस्सा नहीं था और उनके पास रहने के लिए अब पूरा अर्थ मौजूद था। वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और आखिर में डीप को अपनी मेट भी मिल जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।